तो चलिए शुरू करते हैं विद द वीडियो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा के हमने यहाँ कोड करना है। मैंने यहाँ पे फोल्डर भी बंद कर दिया था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, हम क्या करते हैं, कैमरे को छोटा कर देते हैं और कैमरे को छोटा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, जो मेरा HTML वाला फोल्डर है मैं वो बोले HTML वाले फोल्डर को डॉक्यूमेंट्स पे जाके खोल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास HTML सीरीज है और HTML सीरीज के बाद ये कल मैंने इंडेक्स बनाया था, तो अब आज सेकंड एक और इंडेक्स फॉर्म करके मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है इंडेक्स फॉर्म .html। जैसे मैंने इंडेक्स फॉर्म .html बनाया और यहाँ पे मैंने बॉयलर प्लेट लगा दिया। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा फॉर्म। फॉर्म सिंपल जैसे मेरे गूगल फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, वैसे अब मैं मल्टीपल वेबसाइट्स पे देखते होंगे जहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फॉर्म्स आते हैं। तो उन फॉर्म्स को बेसिकली अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे फॉर्म्स के सारे टैग्स पता होने चाहिए। फॉर्म का फर्स्ट टैग है कि फॉर्म, और फॉर्म के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है एक्शन। ये एक्शन बेसिकली तब यूज होता है जब मुझे एक तरह से इसे किसी पेज पे रीडायरेक्ट करना होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी के लिए मेरा कोई PHP पेज नहीं है, कोई भी मेरा, क्योंकि जैसे जो फॉर्म्स है या कोई भी चीज़ है जो आप देख रहे हो वो बेसिकली MVC पे चलता है, दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसके अंदर व्यू होता है आपका HTML पेज, मॉडल होता है जी आपका डाटाबेस, और कंट्रोलर होता है जो आपकी जो डाटा आपका बेसिकली डाटाबेस में लेके जा रहा है, वो भी अपेक्स क्लास। जैसे आई यूज टू वर्क ऑन सेल्सफोर्स, तो मेरे मुंह से अपेक्स निकल गया। अगर आप जावा देख रहे हो, PHP देख रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में देख रहे हो, तो जो बैकएंड के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है वो बेसिकली इसके थ्रू बनता है। तो मैंने क्या किया, backend.php रख दिया। इसकी जगह मैं कोई URL भी लगा सकता था, उस URL पे भी चले जाता, जैसे https www.youtube.com। अब हम आगे चलते हैं। फॉर्म का मेरे पास ये प्रॉपर्टी होगी। अब फॉर्म अकेला तो नहीं रखोगे, फॉर्म के अंदर आप मल्टीपल फील्ड्स लगाओगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेबल फॉर। यहाँ पे फॉर के ऊपर हम 2 मिनट बाद आते हैं। यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट और यहाँ पे लेता हूँ नेम। जैसे मैं फर्स्ट नेम लेता हूँ, फर्स्ट नेम लेने के बाद आई थिंक ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। फर्स्ट नेम लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लिया, नेक्स्ट स्टेप मुझे देना पड़ेगा इनपुट। इनपुट टाइप इक्वल टू जो भी आपको टाइप देनी है, जैसे मुझे पता है मेरे पास टेक्स्ट टाइप है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स होती है, हम लास्ट में W3 स्कूल की डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर लेंगे, जो हमसे कवर अप नहीं होंगे इस वीडियो के अंदर, मैं वहाँ से रेफर कर दूँगा। फर्स्ट हो गया जी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। सेकंड हो गया नेम में जैसे मैंने दिया फर्स्ट नेम, F नेम दे देता हूँ नेम, और ID भी से दे देता हूँ ID इक्वल टू नेम। आप बोलोगे त्रिशु ये 3 वैल्यूज आपने क्यों ली, एक टेक्स्ट तो चलो समझ आता है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह आपने F नेम कर दिया। इस F नेम की क्या जरूरत है, तो F नेम की बेसिकली ये जरूरत है कि अगर मैं यहाँ पे F नेम ले रहा हूँ, तो F नेम लेने के बाद वो F नेम की वैल्यू बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करवाएगा। ये यहाँ पे जो F नेम, अगर मैं ID की बात करूँ, ID वाली वैल्यू बेसिकली मुझे इसके साथ लिंक करवा रही है कि अगर मैं लेबल पे क्लिक करूँ तो वो उस लेवल पे हो जाए, और जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो सबमिट करने के बाद जो वैल्यू मुझे बेसिकली URL में भेजनी है, जो फाइनली फॉर्म के अंदर जाएगी, वो वाली वैल्यू मेरी नेम के अंदर जाती है। तो अभी हम इलस्ट्रेशन लेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F नेम लेता हूँ, और यहाँ पे इन ऑर्डर टू मेक डिफरेंस नेम के अंदर F नेम 1 कर दिया मैंने, कि हमें पता चल जाए कि क्या डिफरेंस है। और सेकेंड स्टेप के बाद यहाँ पे मुझे फॉर्म को सबमिट करना है ना, तभी पता चलेगा। मैंने क्या किया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। यहाँ पे सबमिट कर दिया, सबमिट करके मैंने ख़त्म कर दिया। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कि हमें डिज़ाइनिंग कम करनी पड़े, क्योंकि मेरे पास डिव जो है वो ब्लॉक स्पैन रखता है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को सबसे पहले कंटेनर में डालता हूँ। कंटेनर में डालने के बाद इस डिव को विंडो X करके मैं इस फॉर्म को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव कंटेनर फॉर्म
और फॉर्म के बाद यहाँ पे अब ये जो भी फील्ड्स हैं तो मैं इसे फाइनली डिव में डाल रहा हूँ कि मुझे बार बार बी आर टैग में लगाना पड़े, कहीं कहीं हम बी आर टैग में लगाएंगे, कहीं कहीं हम डिव पे ले लेंगे। सो यहाँ पे मैंने स्लैश डिव एंटर मार दिया। सो ये वाला फॉर्म का यहाँ वैल्यू बेसिकली सेव होगी और सेव होने के बाद ये अगर आप फॉर्म देखोगे थोड़ा सा कंटेनर की प्रॉपर्टीज भी लगा देते हैं कि ऐसा ना लगे कि आपका वो ब्लैंक ही है। सो डॉट कंटेनर यहाँ पे ब्रैकेट कर्ली ब्रेस विंडो सेट। सो यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा दिया मैंने। आई थिंक माई कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग रिस्पॉन्सिवली। सो यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे मैंने कंटेनर लगा दिया और कंटेनर के अंदर यहाँ पे डाल दिया मैंने विड्थ, यहाँ पे दे दिया 60 VW और सेकंड विड्थ देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर लेते हैं और उसके बाद मार्जिन 0 और ऑटो ले लिया। सो जैसे ही मैंने इसे सेव किया तो सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँगा इसे मैं लाइव सर्वर पे जाके देखता हूँ कि मेरा लाइव सर्वर पे किस तरह से चल रहा है। सो मैंने यहाँ पे गो लाइव क्लिक किया और गो लाइव क्लिक करके मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया। सो अब हम टेस्टिंग करते हैं जो मेरा नेम था, नेम का क्या था। सो यहाँ पे मैंने अपना नेम ऐड किया दैट इज़ त्रिशु, और त्रिशु को जैसे ही मैंने सबमिट किया तो सबमिट करते एफ नेम इज इक्वल टू एफ नेम 1 इज इक्वल टू त्रिशु। सो नेम का सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी आप वैल्यू बेसिकली डालने वाले हो वही वैल्यू मेरी यहाँ पे यूआरएल में जाएगी। यहाँ पे मेरे पास दो मेथड होते हैं, एक मेरे पास गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड होता है। तो जो फॉर्म होता है सो वहाँ पे मैंने बेसिकली PHP यूज़ नहीं की ज़्यादा। सो मेथड इक्वल टू पोस्ट अगर मैं कर दूँगा सो वो पोस्ट तरीके से जाएगा और अगर मैं गेट करता हूँ तो गेट तरीके से जाएगा। सो एक बार मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पे सबमिट किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अभी तो इंक्रिप्शन नहीं लगी हुई, बट अगर हम लॉन्ग रन में डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाते हैं तो आगे मैं सीरीज़ लेके आऊँगा। सो उन सीरीज़ में हम बात करेंगे कि यहाँ पे त्रिशु किस टाइप से जा रहा है। ठीक है जी, अभी से करते हैं मिनिमाइज़ और उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो मेरा हो गया। इसी तरह से मैं काफ़ी चीज़ें और कर सकता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ विंडो C, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट फील्ड में कौन सी रख रहा हूँ, पास लास्ट नेम की ऐसी रख देते हैं कि हमें पता चल जाए। सो आई थिंक यहाँ पे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लास्ट नेम यहाँ पे एल नेम कर दिया मैंने, और यहाँ पे फॉर के अंदर यहाँ पे एल नेम कर दिया, एल नेम, और यहाँ पे एल नेम 1 कर दिया। जो सीरीज़ चल रही है हम वही सीरीज़ रखेंगे और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर देंगे। तो इसे सेव करते हैं, इसी डिव को फिर से कॉपी करते हैं और थर्ड मैं टाइप लेता हूँ जी पासवर्ड की। सो यहाँ पे पासवर्ड ये देता हूँ पासवर्ड और यहाँ पे देता हूँ पास, और पास लेने के बाद यहाँ पे टाइप इक्वल टू पासवर्ड आ जाएगा। सो पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपने पास 1 रख रहा हूँ मैं नेम, हर नेम में मैं 1 अपेंड करवा रहा हूँ। तो पास 1 कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया ID इक्वल टू पास। सो ID पास करने के बाद अब हम पासवर्ड को टेस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिर से गो लाइव स्टॉप करके फिर से इसे गो लाइव करूँ तो गो लाइव पे अब आप देखोगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड। तो पासवर्ड में मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6। सो पासवर्ड का मेरा इस टाइप से इंक्रिप्शन आ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फील्ड मेरे पास है, जो मेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है वो मेरे पास है कि जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगा सकता हूँ। तो इनपुट, मैंने क्या किया इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू तो आएगा ही आएगा, वैल्यू इक्वल टू कार की व्हीकल्स। पहले मैं लेबल डाल देता हूँ ऊपर कि जो मेरा लेबल है, लेबल इक्वल टू फॉर, और फॉर करने के बाद यहाँ पे व्हीकल्स कर देता हूँ,
VICHENES। सो व्हीकल्स करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कार पहले इक्वल टू कार, और 4 को ऐसे छोड़ देते हैं और एक लेबल कार का लगा देते हैं, लेबल फॉर CR। फॉर के अंदर मैं यहाँ पे CR डाल देता हूँ, दैट इज CR, और CR करने के बाद CAR हो गया। और कार करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, नेम इक्वल टू व्हीकल 1, और सेकेंड चीज मैं ये लिखता हूँ, व्हीकल 1 ले लिया। आई नो दैट व्हीकल की स्पेलिंग गलत है, बट आई एम नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द सेम। अभी के लिए हम व्हीकल 1 कर देते हैं, और उसके बाद सेकेंड हम क्या करते हैं, ID इक्वल टू CR कर देते हैं। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ। हर बार डिफ क्या लगाना, तो यहाँ पे मैंने BR टैग लगा दिया। BR टैग लगाने के बाद इसी लाइन को मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं एक्टिवा की बात करूँगा। एक्टिवा टू व्हीलर भी कर सकते हैं, चलो एक्टिवा ही करते हैं। सो यहाँ पे ACT कर देता हूँ, ACT, और यहाँ पे एक्टिवा कर दिया, एक्टिवा, और एक्टिवा करने के बाद वैल्यू इक्वल टू एक्टिवा कर दिया, और एक्टिवा करने के बाद यहाँ पे व्हीकल 2 कर देता हूँ, और जो मेरा नेम था, जो ID था, उसे कर देता हूँ ACT। सो अगर मैं इसे सेव करूँ, अब मैं फॉर्म को चेक करूँगा, सो मेरे पास व्हीकल्स के बाद भी एक BR लगा देते हैं कि थोड़ा सा वो फॉर्मल लगे। अभी तो इनफॉर्मल लग रहा है, और तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, BR टैग। हम डिफ से भी कर सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डिजाइन, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ये फ्लो में कौन सी प्रॉपर्टीज है। सो यहाँ पे गए, सो यहाँ पे अगर आप कार सेलेक्ट करोगे और एक्टिवा सेलेक्ट करोगे और सबमिट करोगे, सो आई थिंक दोनों वैल्यूज नहीं आई। लेट्स चेक, कुछ एरर आया, सो एक बार चेक करते हैं। सो बैक इन मेथड पोस्ट कर दिया ना, तो मेथड पोस्ट में कुछ नहीं जाता। सो मेथड गेट में मेरे पास सारा होता है, वो बेसिकली पोस्ट में नहीं जाता, तो अभी मैंने मेथड पोस्ट किया हुआ था। सो इसे स्टॉप करके पोर्ट स्टॉप करके फिर से मैं इसे गो लाइव करता हूँ। सो यहाँ पे कार और एक्टिवा सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे व्हीकल 1 इक्वल टू कार, व्हीकल 2 इक्वल टू एक्टिवा, इस टाइप से आ जाएगा। क्योंकि मैं पहले पोस्ट मेथड यूज कर रहा था, तो पोस्ट के अंदर मेरी वैल्यू नहीं आ रही थी। सो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरे पास चेकबॉक्स क्लियर हो गया। एक आपने रेडियो बटन देखा होगा, जहाँ पे वो एक ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट होता है या सेकंड होता है, सेकंड होता है तो फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं। सो मैंने क्या किया, लेबल फॉर, लेबल यहाँ पे फॉर में लगाते हैं जेंडर, और इसके बाद मैं जेंडर ले रहा हूँ कि मेल फीमेल, इन दोनों ऑप्शन से मेरे पास हो जाएगा। सो यहाँ पे इनपुट टाइप सबसे पहले लेबल ले रहा हूँ, लेबल फॉर, यहाँ पे मैंने फॉर लिख दिया, और फॉर लिखने के बाद MELE ID मैंने मेल लिख दिया। सो इसी तरह जैसे आपने ऊपर वैल्यू ली थी, वैसे ही इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, उसके बाद वैल्यू इक्वल टू मेल, और नेम भी अभी के लिए मैं मेल रख देता हूँ। सो नेम को भी मैं रख देता हूँ मेल। सो मैंने यहाँ पे नेम भी मेल रख दिया, वैल्यू भी मेल रख दी, और उसके बाद मैंने इस वाली वैल्यू को क्लोज कर दिया। सो ये मेरे मेल वाला कंप्लीट हो गया, और ID भी रख देता हूँ मेल। सो ID भी रख देता हूँ मेल, और इसी को कॉपी कर देता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हर जगह फीमेल कर देता हूँ, फीमेल MELE, और यहाँ पे भी फीमेल, और यहाँ पे भी फीमेल कर देता हूँ, MELE, हर जगह फीमेल कर देता हूँ कि मुझे पता चल जाए। सो अभी मैं एक स्टेप गलत कर रहा हूँ, वो स्टेप अभी हम रेक्टिफाई करेंगे। तो अभी के लिए हमने ये इस तरह से सेव कर दिया। तो एक बार हम अपना लाइव सर्वर देखते हैं। सो आप देखोगे जेंडर हमारा नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, तो जेंडर के बाद मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ कि हमारा बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाए। सो नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पे आ गया मेल फीमेल, और इस फीमेल के बाद भी एक सबमिट BR लगा देता हूँ कि मेरा सबमिट बटन नेक्स्ट लाइन में आ जाए। सो जैसे मैंने ये किया, तो आई थिंक अब थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है
कि या तो वो मेल सेलेक्ट करेगा या फीमेल सेलेक्ट करेगा। सो अगर मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ, आई थिंक यहाँ पे ना आईडी चल नहीं रही है, वाई आईडी इज़ नॉट वर्किंग, तो एक बार देख लेते हैं। सो आई थिंक मेल का एम कैपिटल था और मैंने यहाँ पे स्मॉल किया हुआ। सो इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्रोम पे जाता हूँ। अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल सेलेक्ट हो गया, अगर मैं फीमेल पे करता हूँ फीमेल सेलेक्ट हो गया। कुछ अटपटा लग रहा है ना यहाँ पे अटपटा क्या हुआ है, जो मेल और फीमेल है यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट हो गए। सो मुझे क्या करना था, एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट करना था, या तो वो मेल सेलेक्ट करे या वो फीमेल सेलेक्ट करे। सो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट मैंने कर लिए। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार बैक जाता हूँ। सो यहाँ पे मैं चला गया सो विजुअल स्टूडियो में, तो एक छोटा सा चेंज करना है इसके अंदर, जो नेम होगा ना वो दोनों का नेम कॉमन होगा। सो यहाँ पे इसका नेम भी मैंने जनरेट कर दिया, इसका नेम भी जनरेट कर दिया। वो कॉमन इसलिए किया कि जो भी वैल्यू सिलेक्ट होगी वो दोनों में से एक होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए। सो इसे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं इसे फाइनली चेक करता हूँ। अगर मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेल सेलेक्ट कर लिया, फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फीमेल सेलेक्ट कर लिया। नाउ इट इज वर्किंग एज पर एक्सपेक्टेशन। लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं हमारे पास क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट इज सेकेंड लास्ट। सो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट और सिलेक्ट के बाद ऑप्शन। अब आप कहोगे त्रिशे सिलेक्ट ऑप्शन क्या है, तो सिलेक्ट ऑप्शन बेसिकली मेरे पास पिक लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन होता है। ड्रॉप डाउन के अंदर जैसे मैं एक ऑप्शन चूज करता हूँ कि वो सिलेक्टेड होता है, वो पहले से डिफाइन होता है। सो यहाँ पे नेम सेलेक्ट नेम इक्वल टू कार और आईडी इक्वल टू CR। सो मैंने इसे इस टाइप से दे दिया। सो ऑप्शन इनटू मैंने 4 दे दिया, ये 4 ऑप्शन देने हैं। सो ऑप्शन लेबल वैल्यू ऑडी अंडरस्कोर A4 और यहाँ पे ले लें ऑडी A4। सो अब आप कहोगे त्रिशे ये वैल्यू और लेबल का क्या फर्क है। अब आपने देखा होगा डाटाबेस में कभी भी स्पेस नहीं जाता। डाटाबेस में स्पेस इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहां पे स्पेस को करेक्टर नहीं माना जाता। सो उस टाइप पे हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर A4 करते हैं। अंडरस्कोर करने का मतलब कि, और अगर मैं यही वैल्यू अगर यूजर को दिखाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, सो एक तरह से मेरा रीडेबिलिटी इतनी बेटर नहीं आती जितनी पैसे आते। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड जब भी आप पिक लिस्ट बना रहे हो तो पिक लिस्ट में दो ऑप्शंस कोई भी लैंग्वेज, ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चाहे सेल्सफोर्स में देखो चाहे इसके अंदर देखो, वहां पे मेरे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने क्या किया, ऑडी स्पेस A4 कर दिया और ऑडी अंडरस्कोर A4 कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो अंडरस्कोर वाली वैल्यू है वो अंडरस्कोर वाली वैल्यू मेरे पास बेसिकली आ जाएगी। सो इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाता हूँ वैल्यू के बाद यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 2 ऑप्शंस। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मर्सिडीज M1 मेबैक अंडरस्कोर M1 और यहाँ पे मेबैक M1। सो ये मैंने इसका नाम लिख दिया मेबैक M1। सो हम 2 कार्स का ऑप्शन ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे Ctrl+X कर देते हैं। लेबल दे देता हूँ, लेबल योर फेवरेट कार वैसे आप कहोगे त्रिशु अगर 2 आपने ऑप्शन दिए हैं तो 2 पर चेक बॉक्स सिलेक्ट कर लेते, बट आई एम जस्ट गिविंग ये ऑप्शन कि आप मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे आईडी फॉर कर देता हूँ, फॉर, और यहाँ पे फॉर करने के बाद इज इक्वल टू कर दिया और इज इक्वल टू करने के बाद मैंने CR कर दिया। सो इस तरह से मैंने इसे सेव कर दिया। तो ये मेरा सेलेक्ट बन गया और नेम के बाद इसे मैं सेव करके एक बार चला के देखता हूँ। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो ऑडी A4 M1। सो आई थिंक ये कुछ इशू आ रहा है, ऑप्शन के बाद ये मतलब बंद नहीं हुआ। सो सेव किया मैंने। सो अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मेबैक M1 आ गया, सबमिट किया तो कार के अंदर यहाँ पे मेबैक M1 आ गया। सो दिस इज बेसिकली अ ड्रॉप डाउन, जो आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मेरे पास फील्ड है
जैसे टेक्स्ट एरिया, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। सो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि टेक्स्ट एरिया का ये फॉर्मेट है। सो टेक्स्ट एरिया में ये नहीं है तो W3 स्कूल पे देखते हैं, स्कूल पे देखते हैं। सो अगर टेक्स्ट एरिया अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो टेक्स्ट एरिया इन CSS। सो मैंने ये सर्च किया टेक्स्ट एरिया HTML, तो टेक्स्ट एरिया का बेसिकली ये टैग है, दैट इज अकेला टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया के बाद इस तरह से मैंने इसका नेम रख दिया और रो रख दी, कॉलम रख दी। तो ये मैं पूरा का पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे इनपुट टाइप में है अकेला टेक्स्ट एरिया। सो W3 रिव्यू फॉर यहाँ पे मैं अपना नाम रखा हूँ, रिव्यू फॉर सेल्सफोर्स बाय सचदेवा। एंड उसके बाद यहाँ पे फॉर में आईडी में सेम रखते हैं, नेम में ये रखते हैं और रो कॉलम फॉर कर देते हैं। सो अगर आप देखोगे तो आपका अगर डॉक्यूमेंट देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ चुका है। आई थिंक कुछ गलती हो रही है। सो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया के बाद आई थिंक क्लोजिंग वाला भी आएगा। सो इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद अगर आप देखोगे रिव्यू फॉर, ये रिफ्रेश नहीं हुआ, रिव्यू फॉर सेल्सफोर्स बाय सचदेवा। जस्ट हम BR टैग लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने BR टैग नहीं लगाया था। सो BR टैग लगाने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे भी BR टैग लगा देते हैं। सो इसे सेव किया, सेव करने के बाद ये कुछ इस टाइप से आ गया मेरे पास फॉर्म। सो आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। सो ये छोटा सा फॉर्म का ओवरव्यू था जिसके अंदर मैंने सारी इंपॉर्टेंट फील्ड तो कवर अप करवा दिए, बट आई थिंक सारी फील्ड्स कवर अप नहीं हुई जो इस छोटी सी वीडियोस में नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे HTML के सारे टैग्स रेफर कर सकते हो फॉर्म के। फॉर्म हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया, टाइप्स हो गए, कौन से टाइप्स हैं। जैसे अभी हमने टाइप कुछ किए हैं, पासवर्ड, रेडियो, इसमें टाइम URL, आप सारे के सारे एक बार ट्राई कर सकते हो। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू एवरीवन।